सोचिए, एक ऐसा वादा जो सीधा जन्नत की गारंटी दे, लेकिन इसकी कीमत क्या है? आज हम एक ऐसे ही खुतबे पर बात कर रहे हैं जो आजकल की ख्वाहिशात, आजमाइशों और रूहानी हिफाजत के बारे में कुछ बड़े सवालात उठाता है। चलें, इसके अहम निकात को देखते हैं। तो इस खुतबे का जो अहम तरीन नुक्ता है ना, वो है एक बहुत बड़ा वादा, जन्नत की ज़मानत। और ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, बल्कि ये वो मेन चीज़ है जिस पर पूरी की पूरी बात टिकी हुई है। इस खुतबे के मुताबिक ये ज़मानत, ये गारंटी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दो चीज़ों की हिफाजत के बदले मिलती है, एक ज़बान और दूसरी शर्मगाह। इस वादे का वज़न ही बताता है कि इन दो चीज़ों पे कंट्रोल रखना कितना ज़रूरी समझा गया है। तो एक तरफ तो रूहानी मकसद है, ठीक है, और दूसरी तरफ है आजकल की ज़िंदगी की सच्चाइयाँ। खतीब के मुताबिक असल कशमकश यहीं से शुरू होती है और इसी को वो नफ्स की ग़ुलामी कहते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि उसकी हिफाजत की कैसे जाए। खतीब का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल साफ है। उनके ख्याल में आजकल का जो सोशल माहौल है ना, वो इस दीनी उसूल के लिए सीधा सीधा एक चैलेंज है। और फिर खतीब कुछ ऐसी समाजी सरगर्मियां गिनवाते हैं जिन्हें वो खतरनाक रास्ते कहते हैं, जैसे गैर महरम मर्द और औरतों का आपस में बातचीत करना, बर्थडे पार्टियां, गिफ्ट्स का तबादला। उनके मुताबिक यही वो काम हैं जो शर्मगाह की हिफाजत को तकरीबन इम्पॉसिबल बना देते हैं, और इसी को नफ्स की ग़ुलामी कहा गया है। अब इसके बाद खुतबा ज़िना यानी गैर कानूनी जिनसी ताल्लुक़ की संगीनी पर फोकस करता है। चलें देखते हैं कि इसके अंजाम को कितना सख्त बताया गया है। यहाँ एक बहुत ही गहरा रूहानी नतीजा बताया गया है। खुतबे के मुताबिक ज़िना का अमल ईमान के वक्ती लेकिन इंतहाई ख़तरनाक नुकसान की वजह बनता है। मतलब ऐसा है जैसे ईमान उस शख्स से अलग हो जाता है। और इसकी संगीनी को समझाने के लिए खतीब एक मुवाजना करते हैं। देखें, झूठ और गीबत जैसे बड़े गुनाहों के लिए कोई ख़ास दुनियावी सज़ा नहीं बताई गई, लेकिन ज़िना को एक ऐसा जुर्म बताया गया है जिसकी फ़ौरी सज़ा मुकर्रर है। खुतबे में इसकी सख्त जिस्मानी सज़ाओं का भी जिक्र है। गैर शादीशुदा के लिए सरेआम 100 कोड़े और शादीशुदा के लिए संसार करना। और खतीब इस बात पर जोर देते हैं कि ये सज़ाएं बग़ैर किसी रहम के दी जानी चाहिए। फिर खुतबा ज़िना की तारीफ़ को सिर्फ जिस्मानी अमल से आगे ले जाता है। ऐसे तसव्वुरात मुतारिफ़ कराए जाते हैं जिन्हें इस गुनाह की तरफ पहला कदम या उसकी छोटी शक्लें कहा गया है। सबसे पहला तसव्वुर है आँखों का ज़िना। खुतबे में इसका मतलब बताया गया है किसी ऐसे शख्स को देखना जिससे निकाह जायज़ हो, यानी एक गैर महरम को। बिल्कुल इसी तरह कानों के ज़िना का भी जिक्र है। इसका मतलब है किसी गैर महरम से दिलकश बातें, तारीफ़ें या मोहब्बत के झूठे दावे सुनना, और इसे भी एक किस्म की नाफरमानी समझा जाता है। अब बात आती है इस अमल की इंसानी कीमत पर। खतीब उसे एक बहुत बड़ा धोखा करार देते हैं, एक ऐसा धोखा जो ख़ानदान के एतमाद को तोड़ देता है। खतीब इस धोखे को, इस पूरे प्रोसेस को 4 स्टेप्स में बताते हैं। पहले एक सोचा समझा प्लान बनाया जाता है, फिर मोहब्बत के लफ्ज़ों के पीछे असल मकसद छुपाया जाता है जिससे लड़की के भरोसे का फ़ायदा उठाया जाता है, और आखिर में जब मिशन पूरा हो जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। और ये कॉल खतीब की दलील का जो जज्बाती पहलू है बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि असल धोखा एतमाद का है, बेवकूफ़ी का नहीं। खतीब के मुताबिक ये धोखा सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं होता, बल्कि ये उसके पूरे ख़ानदान की, उनकी बेशुमार कुर्बानियों और उम्मीदों की भी बेइज्जती है। और आखिर में बात आती है गुनाह करने वाले के अंजाम पर। यहाँ इखलाकी सबक के लिए एक सख्त, सोच में डाल देने वाली मश्क दी गई है। इस खुतबे के मुताबिक गलत काम करने वाले के लिए सिर्फ कानूनी या रूहानी सज़ा नहीं है, एक नफ्सियाती अजाब भी है। वो अपनी बाकी ज़िंदगी अपने ही घर की औरतों के लिए एक मुसलसल खौफ और परेशानी में गुजारता है। और यहाँ खुतबे का सबसे ताकतवर आखिरी सवाल सामने आता है, एक ऐसा सवाल जो हर एक को ज़ाती और ख़ानदानी तौर पर सोचने पर मजबूर कर देता है। खतीब सुनने वालों से कहते हैं कि अपनी माँ, बहन, बीवी या बेटी के बारे में सोचें। इस मश्क का मकसद इज़्ज़त के एब्स्ट्रैक्ट तसव्वुर को एक बिल्कुल ज़ाती, एक बिल्कुल हकीकी एहसास में बदलना है। और इस पूरी गुफ्तगू का अंजाम कुरान की इस आखिरी वार्निंग के साथ होता है जिसका जिक्र खतीब ने किया। ये एक बिल्कुल साफ वार्निंग है जो सुनने वालों को खुतबे के